नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों को काम करने का अपना तरीका बदलने में मदद की है। हाँ, ब्रायन ट्रेसी की सबसे मुश्किल काम सबसे पहले या ईट्स दैट फ्रॉग। हाँ, काफ़ी मशहूर है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि आलस्य को कैसे दूर करें और रोज़ की ज़िंदगी में अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझें। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, इसमें थोड़ा मनोविज्ञान भी है ना? हाँ वही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। सबसे पहले तो इसका जो टाइटल है वही बड़ा अजीब सा है, ईट दैट फ्रॉग, मतलब मेंढक खाओ। हाँ हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। पर इसका जो मतलब है वो बहुत सीधा है। अपने दिन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, लेकिन हाँ सबसे जरूरी काम उसे पहचानो और उसे सबसे पहले खत्म कर डालो। सुबह उठते ही यही है वो मेंढक जिसे निकलना है। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, सुनने में एकदम सिंपल, पर अमल में लाने पर यह बहुत पावरफुल साबित हो सकता है। हाँ, और इसकी जो ताकत है ना, वो सिर्फ काम खत्म होने में नहीं है, उसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो कमाल का है। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, आप दिन शुरू करते हैं और वो काम निपटा लेते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा कतरा रहे थे। हाँ, तो एक जबरदस्त फीलिंग आती है कि कुछ अचीव कर लिया। हाँ वो तो है, एक बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, अरे वाह, सबसे बड़ी मुश्किल तो पार हो गई। इससे न सिर्फ बाकी दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बल्कि दूसरे काम आसान लगने लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, तुलना में वो छोटे लगते हैं। ये सुबह सुबह ही एक जीत हासिल करने जैसा है, पूरे दिन की लय बन जाती है इससे। सही कहा, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, वो सबसे बड़ा मेंढक पहचाने कैसे? कई बार लगता है सारे ही काम जरूरी हैं, सारे ही मुश्किल। ये एक आम प्रॉब्लम है। इसी पहचान के लिए किताब कुछ ठोस तरीके बताती है। सबसे पहले आता है 80-20 नियम, पेरेटो सिद्धांत। हाँ, पेरेटो प्रिंसिपल। ये कहता है कि हमारे लगभग 20% कामों से ही हमें 80% नतीजे मिलते हैं। 20% से 80%, ये तो बड़ा असंतुलन है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे काम करने की आदत के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम अक्सर बिजी रहने को प्रोडक्टिव मान लेते हैं। हाँ, दिन भर भागते रहते हैं। ईमेल चेक करना, छोटी मोटी मीटिंग, लिस्ट बनाना, लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन 80-20 नियम के हिसाब से शायद ये ज्यादातर काम उस 80% में आते हैं जिनसे रिजल्ट बहुत कम मिलता है। तो असली चुनौती वो 20% काम पहचानने की है। हाँ, वो गिने चुने 20% काम, उनको पहचानना और उन पर अपनी सारी एनर्जी लगाना। इसमें एक दिक्कत ये भी है कि हमें आसान, जल्दी होने वाले काम ज्यादा अच्छे लगते हैं, भले ही वो कम जरूरी हों। हाँ, एक टिक मार्क लगाने की जल्दी रहती है लिस्ट पर। सही। इसे एक तरह का कंप्लीशन बायस कह सकते हैं। ये किताब उस बायस को तोड़ने में मदद करती है। और उन जरूरी 20% कामों को, यानी हमारे मेंढकों को पहचानने में मदद के लिए किताब एक और तरीका बताती है, ABCD मेथड। ये सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं है, ये कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से रैंक करने का एक सिस्टम है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, ए वो काम है जो बहुत जरूरी है, मतलब करने ही है, अगर नहीं किए तो बड़े नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं। ये हैं आपके असली मेंढक। ठीक है। अगर एक से ज्यादा ए काम है तो उन्हें भी प्राथमिकता दें, A1, A2, A3। समझ गई। ए मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं बी काम। ये वो है जो आपको करने चाहिए, ये भी जरूरी है पर ए जितने नहीं। इनके फायदे हैं, पर न करने पर उतनी बड़ी आफत नहीं आएगी। और नियम क्या है? नियम ये है कि जब तक ए काम बाकी है, बी शुरू नहीं करना। अच्छा, फोकस ए पर। बिल्कुल। फिर सी काम, ये वो हैं जिन्हें करना अच्छा है पर जरूरी नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर ना करें। जैसे किसी दोस्त से लंबी गप मार ली या सोशल मीडिया देख लिया। ट्रेसी कहते हैं कि लोग अक्सर इन्हीं सी कामों में बहुत वक्त बर्बाद करते हैं। ये तो होता है। फिर आता है डी, यानी डेलीगेट, वो काम जो आप किसी और को दे सकते हैं ताकि आप अपने ए कामों पर फोकस कर सकें। डेलीगेशन, ये भी एक स्किल है। और आखिर में ई, एलिमिनेट, यानी हटा दो। ये वो काम है जिन्हें आप अपने लिस्ट से पूरी तरह निकाल सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद पुरानी आदतें हों या ऐसे काम जो अब रेलेवेंट नहीं रहे। ये ABCD मेथड सुनने में तो बहुत लॉजिकल और पावरफुल लगता है, पर इसे असल में करना उतना आसान नहीं होता होगा। हाँ, मुश्किल कहाँ आती है? असली चुनौती अक्सर A, B और C में फर्क करने में आती है, पूरी ईमानदारी से।
कई बार हम किसी सी काम से, जैसे कोई पुराना प्रोजेक्ट जिस पे थोड़ा और काम कर लें, उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। हाँ, छोड़ना मुश्किल लगता है। या फिर किसी मुश्किल ए काम को टालने के लिए उसे जानबूझकर बी या सी समझ लेते हैं। सही बात है। यहाँ पर खुद को जानना, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इस मेथड को ठीक से प्रैक्टिस किया जाए तो रोज के फैसलों में जबरदस्त क्लैरिटी आ सकती है। ये आपको हर काम शुरू करने से पहले पूछने पर मजबूर करता है, क्या ये वाकई अभी मेरे समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? और इससे वो जो डिसीजन फटीग होती है ना, दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते लेते थक जाना, वो भी कम होती है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। प्राथमिकता तय करना तो ठीक है, पर किताब सिर्फ यही नहीं रुकती। वो साफ लिखे हुए लक्ष्य और पूरी योजना बनाने पर भी उतना ही जोर देती है। हाँ, गोल्स। लेखक का कहना है कि बिना साफ मंजिल के आप चाहे कितनी भी तेज दौड़ें, कहीं नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य सिर्फ दिमाग में ना हो, लिखे हुए हो और उनकी टाइमलाइन भी तय हो। बिल्कुल। लिखने से एक साइकोलॉजिकल कमिटमेंट बनता है। जब आप कोई चीज लिख लेते हैं तो वो ज्यादा असली, ज्यादा सीरियस लगने लगती है। हवा में सोचने से ज्यादा पक्का। हाँ, साफ लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, भटकने से रोकते हैं। और डेडलाइन, वो एक हेल्दी प्रेशर बनाती है, टालम टोल से लड़ने में मदद मिलती है। बिना डेडलाइन के काम अक्सर फैलता जाता है ना। हाँ, कभी कर लेंगे वाला हिसाब हो जाता है। ये अस्पष्टता को खत्म करता है, फोकस को तेज करता है, और ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, रोज के कामों के लिए भी सही है। और प्लानिंग की बात करें तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, प्लान एवरी डे इन एडवांस। मतलब रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लो। अगले दिन की लिस्ट पहले से तैयार। हाँ, लिस्ट तैयार, प्राथमिकताएं तय। फायदा यह है कि सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता आज क्या करूं। एक क्लियर रोड मैप होता है, आप सीधे काम पर लग सकते हैं। सुबह का वो कीमती वक्त और एनर्जी बचती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है, जो बड़े मुश्किल काम होते हैं ना, उन्हें छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। अच्छा, जैसे? अक्सर हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो पहाड़ जैसा लगता है। मुझे पूरी किताब लिखनी है या ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, ये सोच ही डरा देती है। हाँ, शुरू कहाँ से करें यही समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप उसे छोटे टुकड़ों में बांट दें, आज सिर्फ पहला चैप्टर का ड्राफ्ट लिखना है या आज सिर्फ प्रोजेक्ट का रिसर्च वाला पार्ट करना है, तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। छोटे छोटे कदम। हाँ, और हर छोटा कदम पूरा होने पर जो संतुष्टि मिलती है, वो आगे बढ़ने के लिए फ्यूल का काम करती है। एक मोमेंटम बनता है, बड़े से बड़ा काम भी फिर संभव लगने लगता है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे हम सब जूझते हैं कभी ना कभी, टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, ये तो सबका साथी है। दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे पूरी तरह खारिज नहीं करती, बल्कि एक अलग नजरिया देती है, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी काम टालें, बल्कि ये कि आप जानबूझकर कम महत्व वाले कामों को टालें। अच्छा, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, पर ये एक जरूरी बारीकी है। ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग भी टाल मटोल करते हैं, लेकिन वो सोच समझ कर करते हैं। वो उन कामों को टालते हैं जो उनके लक्ष्यों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, जैसे वो CDE वाले काम। बिल्कुल, ताकि वो अपनी पूरी एनर्जी और टाइम अपने सबसे जरूरी ए कामों पर लगा सकें। ये उस वाली टालमटोल से अलग है जहां हम डर या आलस या परफेक्शन के चक्कर में जरूरी काम टालते जाते हैं। तो ये एक एक्टिव चॉइस है। हाँ, एक सचेत स्ट्रैटेजिक चुनाव। ये चुनना कि क्या नहीं करना है ताकि आप वो कर सकें जो करना है। हालांकि इसमें भी अनुशासन चाहिए। कम आकर्षक लेकिन जरूरी काम को चुनना और आसान लेकिन कम जरूरी काम को टालना, ये हमेशा आसान नहीं होता। और यहीं पे मुझे लगता है किताब के सारे धागे आकर जुड़ते हैं एक चीज से, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। इसके बिना तो कुछ नहीं। लेखक इसे सफलता की नींव मानते हैं। ये सारी टेक्निक्स, मेंढक पहचानना, ABCD, प्लानिंग, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब तभी काम करती हैं जब आपके पास इन्हें करने का अनुशासन हो। ये आदत डालने की बात है ना? हाँ, आदत, रोज सुबह उठकर बिना ज्यादा सोचे विचारे उस मेंढक को निगल जाने की आदत। आत्मानुशासन को अक्सर एक मसल की तरह बताया जाता है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। मतलब वो करना जो आपको करना चाहिए, तब करना जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। इसमें विल पावर तो है, पर उससे ज्यादा ये आदतें और स्ट्रक्चर बनाने के बारे में है। जैसे अपने काम करने की जगह को ऐसा बनाना कि ध्यान कम भटके, सुबह उठने का एक पक्का टाइम रखना,
अपने मेंढक पर काम करने के लिए रोज एक फिक्स टाइम ब्लॉक करना। छोटे छोटे कदम। हाँ, ये छोटे छोटे कदम मिलकर अनुशासन की नींव रखते हैं। ये आसान नहीं है, लगातार कोशिश लगती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी और लंबी सफलता के लिए ये शायद सबसे जरूरी गुण है। अगर हम पूरी किताब को देखें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? मुझे लगता है इसकी सादगी और प्रैक्टिकलिटी। हाँ, भाषा बिल्कुल सीधी है, कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं, बस ठोस एक्शन लेने लायक स्टेप्स जिन्हें कोई भी तुरंत अपनाना शुरू कर सकता है। चैप्टर्स भी छोटे छोटे हैं। हाँ, पढ़ना और समझना आसान है। ये सच में उन लोगों के लिए एक हैंडबुक जैसी है जो बातें कम और काम ज्यादा करना चाहते हैं। हालांकि अगर निष्पक्ष होकर देखें तो कुछ कमियां भी हो सकती हैं। हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि जो मेन आइडियाज हैं वो बार बार दोहराए गए हैं। अच्छा। और अगर किसी ने पहले से ही टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर काफी पढ़ा सुना है तो शायद कुछ तरीके थोड़े जाने पहचाने लगें, बहुत बेसिक लगें। हाँ, ये बात सही है। ये किताब कोई एकेडमिक गहराई का दावा नहीं करती। इसका एक ही मकसद है पढ़ने वाले को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना और उसके लिए आसान टूल्स देना। तो शायद इसकी यही सीधी सपाट स्टाइल ही इसकी पॉपुलैरिटी का कारण है। बिल्कुल। और जो दोहराव लगता है, लेखक शायद उसे जरूरी सिद्धांतों को पक्का करने का तरीका मानते हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा असरदार हो सकती है जो सिद्धांतों से ज्यादा समाधान ढूंढ रहे हैं। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, जो अक्सर पढ़ाई टालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और नौकरी करने वालों के लिए जिन्हें रोज मल्टीटास्किंग और प्रायोरिटीज के बीच जूझना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसरों के लिए जिन्हें खुद को मोटिवेट और मैनेज करना होता है। तो मूल रूप से हर वो इंसान जिसके पास करने को बहुत कुछ है और समय कम लगता है। हाँ, और जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अपने लक्ष्य जल्दी पाना चाहता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला, मतलब टेक अवे क्या है? सार यही है कि अपनी प्रोडक्टिविटी और यूं कहें कि मन की शांति, उसमें बड़ा बदलाव लाने के लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है। शुरुआत एक सिंपल पर पावरफुल कदम से हो सकती है। बिल्कुल। अपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम को पूरा करके करें, वो मेढक खाकर। हाँ, इससे न सिर्फ वो काम निपट जाता है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है बाकी दिन के लिए। एक पॉजिटिव माहौल बनता है। संक्षेप में कहें तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले सिर्फ एक टाइटल नहीं, एक फिलॉसफी है। हाँ, प्राथमिकता तय करने, टाइम मैनेज करने और सबसे जरूरी आत्म अनुशासन डेवलप करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। ये हमें याद दिलाती है कि बड़े नतीजे अक्सर साधारण, लगातार किए जाने वाले सही कामों से ही मिलते हैं। ये बड़ी छलांग लगाने के बारे में कम और रोज सही दिशा में कदम उठाने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल सही। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा रुकिए और सोचिए, आज के लिए या आने वाले कल के लिए आपका वो सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत मेंढक कौन सा है? वो एक काम, हाँ, वो एक काम जिसे आप लगातार टाल रहे हैं पर दिल में जानते हैं कि उसे पूरा करने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और उससे भी जरूरी सवाल, उस मेंढक को पहचानने के बाद वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे आप अगले 10 मिनट में उठा सकते हैं? सिर्फ शुरुआत करने के लिए। हाँ, सिर्फ शुरुआत। शायद बस उस काम से जुड़ी फाइलें खोलना या पहला पैराग्राफ लिखना या एक जरूरी कॉल करना। सोचिए, उस एक छोटे कदम से कितनी बड़ी सुस्ती टूट सकती है। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ब्रायन ट्रेसी के इन विचारों से कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।